सीमा की शादी हो जाती है एक बिजनेसमैन लड़के के साथ। आखिर वो बिहार में जाता है, कभी नोएडा में जाता है। अब सीमा बोलने लगती है कि हमारे पास तो अब पैसे की कमी भी नहीं है, मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम दिया करो। आखिर मेरी भी इच्छा होती है। तो अजय बोलता है अगर मैं तुमको टाइम दूंगा ज़्यादा तो फिर वो कंपनी को कौन संभालेगा। बात भी सही है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाता है, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, तो अजय जाने लगता है बाहर। अब अजय बोलता है अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत पड़े तो हमारे घर पे नौकर तो है, उससे मंगा लेना। और कल वो आ जाएगा अरुण, उसका पेपर है, यानी कि मेरा छोटा भैया। तो बोलती है ठीक है। तो अजय जाने लगता है। देवर जी जब आता है घर में तो भाभी जी उसे चाय नाश्ता बनाती हैं। आखिर चाय लेकर आती हैं, जब अरुण को पिलाती हैं तो अरुण बोलता है भाभी जी आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आखिर आपका राज क्या है। तो भाभी जी बोलने लगती हैं तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास नहीं तो पैसे की कमी है, और हम गांव से अब निकल आए हैं तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आखिर वहाँ पर इन दोनों के इतनी ज़्यादा वो हो जाती है दोस्ती कि एक दिन ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। आखिर अरुण इतनी तेजी से संबंध बना रहा था कि भाभी जी बोल रही थी कि तुम्हारे भैया ने तो कभी मुझे खुशी नहीं करा। आखिर तुम्हारे भैया को नहीं टाइम मिलता है, कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट ऐसे करते हैं, और तुम तो 1.5 घंटा तक कर रहे हो। आखिर उनकी वीडियो एक दिन नौकर बना लेता है। जब नौकर बनाता है तो नौकर भी भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि वीडियो यार ये बनाई है तो बनाई किसने है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आखिर ये कहानी कहाँ तक पहुँचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहले लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास आ सके। अगर आप अपना परिवार सेफ रखेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए। पिछली वीडियो में किस किस भाई ने कमेंट करा था, रिंकी हैं, पीलीभीत से हैं, आखिर आरिफ हैं, बरेली से हैं, शकुंतला हैं, पटना से हैं। जिन भाइयों ने कमेंट करी है उन भाइयों के लिए थैंक यू, जिसने नहीं करी है उनके लिए भी बहुत थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। अजय की जॉब लगी हुई थी कंपनी में, क्योंकि इसे दूर दूर से ऑर्डर आते थे, कभी नोएडा से तो कभी बिहार से कभी पटना से। अब इसकी सीमा की शादी हो जाती है 2010 में। आखिर इन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है। अब ये दोनों लोग गांव से निकलकर बाहर चले जाते हैं, सोचते हैं कि हमें वहाँ पर गांव में आ नहीं मिलता है। तो अब अजय बाहर रूम ले लेता है, वहाँ पर सीमा को लेकर चले जाता है। आखिर ये दोनों सही काट रहे थे। अब सीमा एक दिन बोलने लगती है हमारे पास तो नहीं पैसे की कमी है, नहीं किसी चीज़ की कमी है, सिर्फ तुम मुझे नहीं खुश करते हो और नहीं देखते हो। आखिर ये बताओ मेरा भी कुछ इच्छा होती है। अब अजय बोलता है सीमा जी तुम पता है अगर कंपनी में नहीं जाऊंगा तो मुझे वो सैलरी भी नहीं देगा। तो सीमा सोचने लगती है उससे भी बोलो कि हम अपने घर पे भी थोड़े बहुत दिन रहेंगे। आखिर अजय का जब फ़ोन आता है तो अजय जब चले जाता है। अब एक दिन अजय का फ़ोन आ जाता है। अब सीमा वहाँ पर सोचने लगती है फिर इसका फ़ोन आ गया। जब अजय का फ़ोन आता है तो बिहार से आता है, बोलते हैं कि उस कंपनी में आपको नक्शा देना है, आखिर आपको 15 दिन के लिए हमारे पास आना है। अब अजय बताता है सीमा से सीमा मैं जा रहा हूँ बाहर, आप अगर कोई भी चीज़ की कमी पड़े तो नौकर से मंगा लेना। और कल को तो अरुण आने वाला है, वो भी यहाँ पर पेपर देगा, पढ़ाई करेगा, अपने ही घर पे रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ की कमी हो तो उससे मंगा लेना, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो बोलती है सीमा ठीक है आप जाइए। अब अजय बाहर चले जाता है कंपनी में, क्योंकि नक्शा देने के लिए। जब जाता है तो यहाँ पर अरुण अब आ जाता है भाभी के पास। जब भाभी के पास आता है तो भाभी जी बोलती है बैठिए देवर जी। अब बैठती हैं तो नाश्ता वास्ता लेकर आती हैं, आकर चाय भी इनके लिए लेकर आती हैं। अब चाय पिलाती हैं अरुण को, फिर बोलने लगता है अरुण भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हो और अच्छी हो। आखिर इन दोनों की बोलचाल अच्छी हो रही थी। अब भाभी जी भी हंस रही थी। अब एक दिन क्या है कि भाभी जी ने अरुण को फांस लिया। फांस कैसे लिया, क्योंकि तुमको पता है कि भाभी जी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। अब भाभी जी फांस लेती है और अरुण भी बस में आ जाता है। अब अरुण एक दिन पेपर देने के लिए जा रहा था, रेड शर्ट पहना था और ब्लैक पैंट। अब बोलता है भाभी जी मैं कैसा लग रहा हूँ। तो भाभी जी बोलती है आप तो कहते हीरो लग रहे हो। अब उन दोनों में बात होने लगती है। एक दिन क्या अरुण पेपर देने के लिए नहीं गया था। अब अरुण अपने कमरे में था तो भाभी जी उसके रूम में चले जाती हैं। जब जाती हैं तो वहाँ पर भाभी जी बोलने लगती हैं अरुण आप बताओ क्या कह रहे थे। आखिर अरुण के ऊपर हाथ रख देती हैं भाभी जी, और वहाँ पर
चुम्मा चाटी करने लगते हैं। आखिर ये दोनों करने लगते हैं तो अरुण वहाँ पर कपड़े दोनों आधे आधे उतारते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। आखिर अरुण इतनी तेजी से संबंध बना रहा था कि भाभी जी बोल रही थी तुम्हारे भैया ने तो कभी मुझे टाइम ही नहीं दिया, आखिर इतना टाइम नहीं दिया जो मैं खुश हो लूँ। आखिर भाभी जी भी भरी हुई थी क्योंकि 25 साल की उम्र थी, तो भाभी जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और अरुण ने संबंध बनाया 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा रेगुलर बनाया। ऐसे इनके 2 से 3 दिन होते हैं। अब तीसरे दिन एक दिन भाभी जी सोच रही थी अपने रूम में अरुण के बारे में। अब वहाँ पर सोच रही थी, अब वहाँ पर एकदम वीडियो इनके व्हाट्सएप पर आ जाता है। अब ये सोचने लगती है, जब वीडियो देखा इनने तो इनके तो होश उड़ गए। बोलने लगती है वीडियो बनाई है तो बनाई किसने है। एकदम अरुण आ जाता है भाभी जी के रूम में। अब भाभी के रूम में आता है तो अरुण बोलने लगता है भाभी जी इतना दुखी क्यों हो, आखिर कुछ बात है बता देना, अगर मुझसे कोई बात हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो भाभी जी बोलती है नहीं देवर जी तुमसे तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन अरुण वहाँ से अपने रूम में चले जाता है क्योंकि उसको भी सही न लगा। अब थोड़ी देर के बाद नौकर भाभी जी के रूम में आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे पास किसी का वीडियो आया है नए नंबर से। तो भाभी जी बोलने लगती हाँ मेरे पास वीडियो आया है, और ये वीडियो बनाया है तो बनाया किसने है। तो नौकर बोलने लगता है ये वीडियो मैंने भेजा है, अगर मैं तुम्हारे पति को दिखाऊंगा तो क्या हाल होगा। फिर भाभी जी सोचने लगती है अगर इसने वीडियो हमारे पति को दिखा दिया तो हमारा दोनों का क्या हाल होगा, हमें घर से निकाल देगा। तो वहाँ पर भाभी जी बोलने लगती है नौकर से अगर तुमको कोई भी चीज़ चाहिए तो बता देना, मैं उसके लिए राजी हूँ, मगर ये वीडियो को डिलीट कर दो। आखिर नौकर बोलने लगता है मैं डिलीट जब भी करूँगा जैसे तुमने अरुण के साथ करा है वैसे मेरे साथ करना है। अब यहाँ पर सीमा सोचने लगती है अगर मैं इसके साथ करूँगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो यहाँ पर ये सीमा राजी हो जाती है और नौकर वहाँ पर लेट जाता है। आखिर जब डबल बेड पर दोनों लोग बनाने लगते हैं, इतनी तेजी से संबंध बनाता है। नौकर ने 3 घंटा बनाया था, आखिर इतनी तेजी से बनाया था कि सीमा को चल नहीं मिल रहा था। अब बनाता है ऐसे 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। अब सीमा सोचने लगती है ये मेरे साथ ऐसे संबंध कब तक बनाएगा। अब एक दिन ये अरुण को बता देती है, जब वीडियो के बारे में बताती है कि वीडियो हमारे घर के नौकर ने बनाई है। अब एक दिन ये प्लान बनाते हैं। अब भाभी जी नौकर को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाती हैं और अरुण एक साइड से खड़ा हो जाता है। नौकर कमरे में आता है। आखिर अरुण एक साइड से था, उसके हाथ में कपड़ा था। अब कपड़े से उसका मुंह पकड़ लेता है। आखिर नौकर का मुंह पकड़ लेता है तो उसका गला दबाकर वहाँ पर मार देते हैं तो इसे कचरा में डाले आते हैं। जब दूसरा दिन होता है तो पब्लिक को पता चल जाता है कि ये नौकर तो उसके घर का है, बिजनेसमैन के। आखिर इसे मारा तो मारा किसने। तो वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस जाती है उसके घर पर। आखिर सीमा से पूछताछ करती है ये किसने मारा है, किसने क्या करा है। जब सीमा के एक चपाटा मारते हैं पुलिस वाले तो वहाँ पर सीमा सारी पोल खोल देती है कि हमारे साथ ये काम कर रहा था, आखिर हम इस हद पे चले गए। तो दोस्तों आपको पता है ये गंदी हवस किसी भी लेवल पे ले जा सकती है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये कितनी बुरी लत होती है। तो इस वीडियो से आपको हमें परेशान नहीं करना है, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। अगर अपना परिवार सेफ रखना है तो भाई परिवार में देखते रहिए कौन क्या काम कर रहा है। मिलते हैं गैस अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गैस अगले वीडियो में और कमेंट में अपना नाम लिखिए, जिला का नाम लिखिए।